सरसों का साग और मक्के की रोटी का नाम आते ही मुंह में पानी आने लगता है। ठंड की सीज़न की सबसे फेवरेट साग और रोटी की बात ही कुछ और है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी और मैं आपके चैनल स्वाद रहेगा याद पर आज लेकर आई हूं पंजाब की मिट्टी की खुशबू लिए हुए सरसों का साग और मक्के की रोटी की रेसिपी। पंजाब की सबसे लजीज और सबसे पॉपुलर इस साग और रोटी की रेसिपी पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया में फैलकर फेवरेट हो चुकी है। तो आज इस शानदार डिश को हम बनाएंगे। इससे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सरसों का साग बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है करीब 500 ग्राम सरसों का साग। इसके साथ ही करीब 150 ग्राम सोया साग, 200 ग्राम बथुआ, 200 ग्राम पालक और 100 ग्राम मेथी का साग लिया है। मेथी का साग कम ही लें, नहीं तो हमारा साग कड़वा हो सकता है। तो सारे साग हम अच्छी तरह से धोकर साफ कर लेंगे। और यहाँ पर हमने 2 गाजर काट ली हैं, 2 हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, इसके साथ ही करीब 20 कलियाँ लहसुन की ली हैं। यहाँ हमने पालक और मेथी के साग को छोड़कर बाकी 3 साग जिनमें सरसों, सोया और बथुआ है, इनको काट कर रख लिया है। पालक और मेथी का प्रयोग आगे करेंगे। अब हम कुकर में साग डालेंगे। पहले सरसों का साग, अब इस पर अदरक, लहसुन और हरी मिर्च के साथ ही गाजर डाल देंगे। इसके ऊपर से बथुआ और सोया का साग भी डाल देंगे और अब कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। इसमें 1 सीटी आने तक उबालेंगे और अब गैस बंद करेंगे। जब तक गैस निकलेगी तब तक कर लेते हैं साग को फ्राई करने की तैयारी। यहाँ हमने 2 मीडियम साइज के प्याज, फिर से करीब 20 कलियाँ लहसुन की ली हैं। लहसुन आप अपने अनुसार भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मगर इस साग में लहसुन अधिक ही पड़ता है। तो आधा इंच अदरक, 2 हरी मिर्च भी चॉप कर ली हैं, साथ ही 4 साबुत लाल मिर्च ली हैं। तो कुकर की गैस निकल जाने के बाद हमने ढक्कन खोल दिया है और साथ ही साग गर्म है, तो यही मौका है इसको मैश करने का। मैशर की मदद से इसको मैश कर लेंगे। आपके यहाँ हैंड ब्लेंडर हो तो उससे भी ब्लेंड कर सकते हैं। तो सरसों के साग की चटनी बना डाली है और अब करेंगे आगे के काम। गैस पर एक बर्तन में पानी उबलने के लिए रखेंगे और जब पानी उबल जाए तो गैस बंद कर देंगे। साथ ही इसमें बचाकर रखी हुई पालक और मेथी का साग डाल देंगे। करीब 2 मिनट तक उबले पानी में पड़े रहने देंगे और जब साग सॉफ्ट हो जाए तो इन्हें हम एक छन्नी से निकाल लेंगे। ऊपर से ठंडा पानी डाल देंगे। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या चल रहा है। इस तरह से पालक और मेथी को अलग उबालकर हम इसका मिक्सी में पेस्ट बनाकर जब सरसों के साग में डालेंगे तो साग का हरा रंग बरकरार रहेगा। केवल कलर लाने के लिए यह कवायद करनी पड़ी है। तो पालक और मेथी के साग की चटनी बन चुकी है। इसको हम सरसों के साग में मिक्स कर देंगे और कुकर को गैस पर रखकर धीमी आंच पर गर्म होने देंगे। इसके साथ ही हमने यहाँ पर लिया है 1 कप मक्के का आटा। इसको थोड़ा थोड़ा करके साग में डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। ध्यान रहे कि एक साथ सारा आटा ना डालें, नहीं तो आटे के लम्प्स बन जाएंगे। तो मक्के का आटा साग में मिक्स हो चुका है। अब हम करीब 5 मिनट तक इसको चलाते हुए साग में आटे को पकाते रहेंगे। इसके बाद गैस बंद कर देंगे। अब गैस पर हमने दूसरा पैन चढ़ा दिया है और इसमें डालेंगे सेहत अनुसार देसी घी। सरसों का साग है तो देसी घी का प्रयोग ज़्यादा ही किया जाएगा। इसमें डाल देंगे साबुत लाल मिर्च, लहसुन हल्का सुनहरा हो जाए तो इसमें डाल दें अदरक, हरी मिर्च और प्याज। प्याज ट्रांसल्यूसेंट हो जाए तो इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर आधा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, हींग 2 चुटकी और अब अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। या पिसे मसाले बहुत ही जल्दी भुन जाएंगे और इसमें अब हम डाल देंगे साग के पेस्ट को। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे।
और अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वादानुसार, 2 टमाटर और 2 मिनट तक ढककर पकाएंगे। 2 मिनट बाद ढक्कन खोलेंगे और इसमें डालेंगे देसी घी। अब फिर से मिक्स करेंगे, गैस बंद कर देंगे और अब इसे हम सर्व करेंगे। दोस्तों, मक्के की रोटी भी बनाई है। गर्म पानी में मक्के के आटे को थोड़े से गेहूं के आटे के साथ मिक्स करके गूंथा है और इसके बाद रोटी बनाकर इस पर लगाया है देसी घी। तो इसको सरसों के साग के साथ सर्व करें और आनंद लें पंजाब की इस डिश का। तो दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दें। इसी के साथ लेती हूँ आपसे विदा, फिर मिलती हूँ किसी जायकेदार और धमाकेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।